नमस्कार। टीसीएच पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका रेलवे से बड़ा करीबी रिश्ता है। वो बताते हैं अक्सर कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो चाय बेचा करते थे। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर भी, इस दावे पर भी सवाल उठाया है कि जब वो कह रहे हैं कि चाय बेचा करते थे उस जमाने में वहां पर रेलवे स्टेशन था ही नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही सही मानेंगे, प्रधानमंत्री हैं हमारे, कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे बचपन में। और ये एक बड़ी बात है, बताता है कि उस समय हमारा देश कितना शानदार था कि एक व्यक्ति जो ऐसी कंडीशन में था कि बचपन में चाय बेचता था, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। शिक्षा मुफ्त थी, बाकी सारी चीजें थीं, तो ये सारा कुछ हुआ। और रेलवे भी बहुत सस्ती थी। रेलवे की स्थिति यह थी कि मैं जानता हूं हम लोगों का पूरा जो युवा पीरियड है वो रेलवे में भागते दौड़ते इंटरव्यूज के लिए, कभी कहीं कंपटीशन देने के लिए, एग्जाम देने के लिए जाना है, कभी इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मैं आपको बताऊं, मैं गोरखपुर में रहता था और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था। किताबें नहीं मिलती थी गोरखपुर में, तो हम रात को ट्रेन में बैठते थे, जनरल में बैठते थे, सुबह लखनऊ पहुंच जाते थे, दिन भर किताबें उताबें देख के, खरीद वरीद के, और शाम की ट्रेन पकड़कर फिर गोरखपुर आ जाया करते थे। मतलब एक छात्र के लिए भी ये इतना सस्ता था कि बड़े आराम से वो जा सकता था। इसके अलावा पासेस वगैरह बन जाते थे, तो हम लोग जो अप डाउन का कई बार कर लेते थे तो पासेस के सहारे कर लेते थे। बहुत सारे लोगों की नौकरियां रेलवे के भरोसे चली। एक शहर में रहते थे, दूसरे शहर में नौकरी करते थे, रोज सुबह ट्रेन से जाते थे, शाम को आते थे। तो ट्रेन जो है भारत की लाइफ लाइन रही है, हमेशा से रही है। जब से आज़ादी मिली उसके पहले से रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। हमारे आज़ादी के जो नायक हैं वो ट्रेनों में ही चला करते थे। आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि शेख अब्दुल्ला से जो मुलाकात पहली हुई थी जवाहरलाल नेहरू की, वो लाहौर रेलवे स्टेशन पे हुई थी। और वो वहां से जा रहे थे बादशाह खान से मिलने, तो उन्होंने साथ में ही बुला लिया था शेख अब्दुल्ला को, और रास्ते भर ये लोग बात करते गए थे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ट्रेन भारत की लाइफ लाइन रही है। अमीर लोग तो फ्लाइट से चलते हैं, आम आदमी ट्रेन से चलना ही पसंद करता है। तो मोदी जी ने अपने प्रेम को अमर करने के लिए, रेलवे स्टेशन से जो उनका प्रेम है, उस प्रेम को अमर करने के लिए फैसला ये लिया कि हर रेलवे स्टेशन पर उनकी एक सेल्फी लगेगी। नहीं नहीं, एक सेल्फी बूथ बनेगा। यानी मोदी जी की आदमकद तस्वीर बनेगी, और उस आदमकद तस्वीर के आसपास जो कुछ हासिल किया है उन्होंने, वो सारा कुछ बनेगा। और कोई भी वहां जाकर बगल में उनके साथ सेल्फी खिंचवा सकता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री इतने व्यस्त आदमी हैं कि उनके साथ सीधे सेल्फी खिंचवाने का मौका तो या तो कई बार हीरो हीरोइंस को मिल जाता है या हमारे पत्रकारों को मिल जाता है। हालांकि अब उम्र हुई, मैंने भी लंबे समय से पत्रकारों को देखा है। एक जमाना था जब पत्रकार मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो नहीं खींचते थे, उनसे सवाल करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे। लेकिन अब जो हमारे पत्रकार हैं वो सेल्फी खिंचा के खुश हो जाते हैं। सवाल पूछने का मौका तो सिर्फ तभी मिलता है जब वो ये पूछें कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आपके वॉलेट में पैसे कितने होते हैं। जब ये सारे सवाल पूछने होते हैं तो मौका मिल जाता है। अदरवाइज जिनको तीखा सवाल पूछना होता है वो तो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक मौका मिल जाए। जिनको जनता के बारे में सवाल पूछना होता है, देश के बारे में सवाल पूछना होता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का इंतजार है। लेकिन 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पिछले चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसमें भी सारे सवालों का जवाब अमित शाह जी ने ही दिया। प्रधानमंत्री महोदय शांत बैठे रहे। खैर, आम जनता को सेल्फी खिंचाने का मौका तो कैसे ही मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी दयालु हैं, आम जनता की बड़ी चिंता रहती है, तो उन्होंने कहा कि अब रोजगार देना तो बड़ा मुश्किल काम है, गरीबी दूर करना बड़ा मुश्किल काम है, रेलवे की सस्ती सर्विस देना और अच्छी सर्विस देना भी बहुत मुश्किल काम है, लोगों को शांति देना भी बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है सेल्फी देना। तो उन्होंने कहा, लो भाई, हर शहर में, हर रेलवे स्टेशन पे मेरी एक आदमकद मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, और उसके बगल में खड़े होकर सेल्फी खिंचाकर धन्य हो जाओ। सेल्फी खिंचाओ, सारे दुख भूल जाओ, सेल्फी खिंचाओ, रोजगार भूल जाओ, सेल्फी खिंचाओ, सब भूल जाओ, सेल्फी खिंचाओ, मस्त हो जाओ, अब्दुल की चूड़ी टाइट होती रहे, तुम खुश रहो, सेल्फियां लगाओ और देश चलता रहे। खैर, तो रेलवे ने फैसला लिया कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएं हर रेलवे स्टेशन पर।
अब सेल्फी पॉइंट बने, सेल्फी पॉइंट्स पे लिखा हुआ है न्यू इंडिया, नया भारत, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सेल्फी पॉइंट के आसपास पुराना भारत दिख रहा है, पुराने से भी पुराना भारत दिख रहा है। जहां लिखा हुआ है कि सबको घर मिल जाएगा या सबको घर मिल गया है, वहां लोग रेलवे स्टेशनों पर, बांकड़ा कहते हैं गुजराती में बेंच को, बांकड़ों पर आराम से खैर जो भी आराम है उस आराम से सोए हुए मिल जा रहे हैं। और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं जिनसे यह पता लग रहा है कि सेल्फी पॉइंट तो बन गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन वैसा ही है, बदला नहीं है। अच्छा, रेलवे में बहुत कुछ बदल गया है, लगातार रेलवे को मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है, लेकिन ठंड आई नहीं, दिसंबर जनवरी आया नहीं कि ट्रेनें 8 घंटे 10 घंटे लेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, खासतौर पे ट्विटर पे हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें नागरिक कह रहे हैं कि ट्रेनें इतने इतने घंटे लेट चल रही हैं। नागरिकों की बात छोड़ दीजिए, राज्यसभा के सदस्य और माइनॉरिटी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और जाने माने शायर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि बेचारे राजधानी में बैठे थे और दिल्ली पहुंचना था उनको, लेकिन ट्रेन उनकी मथुरा और दिल्ली के बीच में कहीं भटक रही है। भटक क्या रही है? खड़ी है किन्हीं जंगलों में। अब उनको दिल्ली पहुंचना होगा, 50 तरह की मीटिंग्स रखी होंगी, काम होगा, लेकिन सब बंद है, ट्रेन में बैठे रहिए क्योंकि ट्रेन लेट है। बहाना हमेशा यही होता है कि फॉग है, कोहरा है, तो ट्रेन लेट होगी। लेकिन ये सेल्फी पॉइंट्स जो हैं, इन सेल्फी पॉइंट्स की जगह अगर वो ऑपरेटर्स लगाने की कोशिश की जाती जिनसे कोहरे में भी ट्रेनें अपनी स्पीड से चल सकें, तो क्या बात होती। लेकिन फिर जनता फोटो कैसे खिंचा पाती? जनता के लिए फोटो खिंचाना सबसे जरूरी काम था। दरअसल फोटो को लेके मोदी जी का प्रेम कमाल है। आप कहीं चले जाइए, आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे, मोदी जी की फोटो। आप बैंक में चले जाइए, मोदी जी की फोटो। आप सड़क पे निकल जाइए, मोदी जी की फोटो। G20 हुआ था दिल्ली में और दिल्ली का कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहां मोदी जी की फोटो ना हो। जबकि हकीकत यह है कि G20 में जो अध्यक्षता मिलती है वो रोटेशन से मिलती है। इस साल थी और अगले साल नहीं रहनी थी, फिर जब पूरा टाइम हो जाएगा तो आ जाएगी, पहले भी रही है। लेकिन इवेंट क्रिएट करने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। हर चीज इवेंट है। अभी तो सबसे बड़ा इवेंट अयोध्या है, लेकिन हर चीज इवेंट है। वो किसी भी चीज को इवेंट बना सकते हैं। तो अब जो बड़े इवेंट होते हैं उनमें तो जनता आ नहीं पाती है, तो ये छोटे छोटे इवेंट क्रिएट किए गए हैं रेलवे स्टेशंस पे, ताकि जनता जाए, सेल्फी खिंचाए और सारे दुख भूल जाए कि उसकी ट्रेन 8 घंटे लेट चल रही है, भूल जाए कि ट्रेन के अंदर AC 3 टायर के डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जनता सफर करती है स्लीपर, उसकी हालत यह है कि जिनकी रिजर्व सीटें हैं वो अपनी रिजर्व सीट तक नहीं पहुंच पा रहे। एक नागरिक ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं पढ़ के बता देता हूं कि रेलवेज के अंदर क्या हालत चल रही है। फोटोग्राफ तो आप रोज देखते ही होंगे। तो ये जो यात्री हैं, इन्होंने 64 नंबर की सीट बुक कराई थी, बुक कराई होगी, 64 नंबर की सीट आई थी। ये बताते हैं कि जब गेट से अंदर घुसे, ये 1 नंबर वाले गेट से घुसे होंगे, जब घुसे अंदर तो वहां से 64 नंबर तक, यानी एक बोगी में इस साइड से उस साइड तक जाने में इनको लग गया 1 घंटा। और किसी तरह से जब अपनी रिजर्व सीट के पास पहुंचे तो देखते क्या हैं कि वहां पर एक महिला पहले से बैठी हुई हैं जो गर्भवती हैं। अब गर्भवती महिला को उनकी सीट से कैसे कोई हटा सकता है? उनकी नहीं, अपनी सीट से कैसे कोई हटा सकता है? तो बेचारे ने उनको ना हटाने का फैसला किया, उनसे कुछ कहा नहीं। और जिस आदमी ने पैसे खर्च करके रेलवे में अपनी सीट बुक कराई थी स्लीपर पर, वो गेट पर खड़े होकर उसने अपनी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा की। ये रेलवेज का हाल है। अब पता नहीं उतरने के बाद उसने सेल्फी बूथ पर जाकर फोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया, मुझे नहीं पता है। अगर वो सेल्फी बूथ पर जाकर अपनी एक फोटो खींच लिया होता तो यकीन जानिए कि उसका ये दर्द खत्म हो गया होता कि बेचारे को रिजर्व सीट होने के बावजूद यात्रा करनी पड़ी रेलवे के गेट पर खड़े होके। और ये जो सेल्फी बूथ है ना भाई साहब, वो 3D सेल्फी बूथ है। पता नहीं 3D फिल्में आपने देखी हैं कि नहीं देखी हैं। एक जमाने में छोटा चेतन और इस तरह की कई 3D फिल्में आई थी जिसको एक खास तरह का चश्मा लगा के देखना पड़ता था। तो उससे होता क्या था कि अगर स्क्रीन पे आपको घूसा दिख रहा है, अगर स्क्रीन पे मान लीजिए कि जो हीरो है वो किसी को एक घूसा मार रहा है, तो आपको लगता था कि आपके चेहरे पर घूसा पड़ रहा है।
यानी ये 3D बूथ होंगे। अब घूसा कहां कौन मार रहा है, किस पर पड़ेगा, ये आप खुद सोच लीजिएगा, लेकिन ये 3D सेल्फी बूथ होंगे जिन पर 6.25 लाख रुपए तक खर्च हो रहा होगा। ये स्थायी वाले हैं, फिक्स। और इसके अलावा कुछ जगहों पर अस्थायी सेल्फी बूथ बनेंगे जिन पर 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख रुपीस की लागत आएगी। अब कैलकुलेटर लेके आप जोड़ लीजिए कि हिंदुस्तान में कितने रेलवे स्टेशन हैं, उनसे 6.25 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पैसे खर्च हो रहे हैं मोदी जी के इस शौक में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप एक बार जाकर सेल्फी खिंचा लें तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप भूल जाएंगे कि आपकी नौकरी चली गई है। अगर आपको नौकरी मिल नहीं रही है तो आप भूल जाएंगे आपको नौकरी मिल नहीं रही है। अगर महंगाई की वजह से आपके घर में खाने पीने की समस्या तक आ गई है तो वो भी आप भूल जाएंगे। बस मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल में जियो का डेटा होना चाहिए। डेटा सस्ता है, मोबाइल भी बहुत सस्ता है। मोबाइल लीजिए, उसमें डेटा डलाइए, जाइए, एक सेल्फी खिंचवाइए, सारे दुख भूल जाइए, उसको सोशल मीडिया पे लगाइए, फिर लाइक पाइए, शेयर पाइए और खुश हो जाइए। यह हमारी सरकार चाहती है। हमारी सरकार फोटोग्राफ्स को लेकर जितनी पागल है, मुझे नहीं लगता कि भारत में मैंने किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को इतना पागल देखा है फोटो को लेकर। विदेशों में एग्जाम्पल मिल जाते हैं। स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि जब स्टालिन सत्ता में था तो हर चौराहे पर उसके बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लगे रहते थे। बताया जाता है कि स्कूल में जो किताबें थी उसमें भी उनके फोटोग्राफ होते थे। हर जगह उनके बड़े बड़े बैनर्स टंगे होते थे। चाउसेस्कू के बारे में मैंने पढ़ा है। चाउसेस्कू के जमाने में भी फोटोग्राफ्स और बैनर्स हर जगह भरे होते थे। यहां तक कि हर किताब का, स्कूल की किताब का जो पहला पन्ना होता था उस पर चाउसेस्कू की फोटो होती थी। इदी इमीन के बारे में मैंने पढ़ा है कि उसके भी बड़े फोटो लगा करते थे। तो विदेश के तो बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है, लेकिन भारत में कोई प्रधानमंत्री अपने फोटोग्राफ्स को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, यह मैंने नहीं देखा है। तो 70 साल में यह भी पहली बार हो रहा है कि रेलवे स्टेशन पर पानी मिले ना मिले, मोदी जी की सेल्फी पॉइंट आपको जरूर मिलेगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारा हॉस्टल रेलवे स्टेशन के बड़ा करीब था और वहां जाने की 2 वजहें थी। एक तो वहां खाना बड़ा सस्ता मिलता था, 10 रुपए में पूरी सब्जी भर पेट मिल जाती थी, और दूसरा वहां पर एएच व्हीलर हुआ करता था जिसपे किताबें मिलती थी। तो जो किताब शहर में नहीं मिलती थी वो एएच व्हीलर पे मिल जाती थी। अब स्थिति क्या है कि स्टेशन पर खाना तो खैर क्या सस्ता होगा, वो तो बेहद महंगा हो गया है, और एएच व्हीलर पे सिर्फ चिप्स मिलता है। तो किताबें छोड़िए, चिप्स खाइए, सेल्फी खिंचाइए, सोशल मीडिया पे लगाइए, सारा दुख भूल जाइए। इसमें यह भी दुख आप भूल जाइए कि अभी कुछ वक्त पहले तक जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हुआ करती थी, उनको सुविधाएं मिलती थी, रियायत मिलती थी। पुरुषों को 40%, महिलाओं को 50%। यानी अगर आपके मां बाप आपसे मिलने आना चाहें, आपकी औकात स्लीपर की हो, आप स्लीपर से ज्यादा खर्च करने की स्थिति में ना हो, तो उसी खर्च पे उनको आप एसी की यात्रा करा सकते थे। अगर एसी में 500 रुपए का टिकट था तो आपकी मां के लिए वो टिकट मात्र 250 का हो जाता और पिताजी के लिए टिकट 300 के आसपास का होता। इस रियायत को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि इस रियायत से रेलवे के ऊपर बोझ पड़ रहा है, और बताया गया, एक आरटीआई के जवाब में यह पता चला कि 2022-23 में इस रियायत को खत्म करके 2242 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। 2242 करोड़ रुपीस बचाए गए हैं। बूढ़े लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा दी जा रही थी वो सुविधा उनसे छीन के, और वो खर्च कहां किए जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन 6.25 लाख रुपए अगर हर सेल्फी बूथ पे लग रहे हैं, 3D सेल्फी बूथ पे, तो आप गुणा कर लीजिए जितने रेलवे स्टेशन हैं भारत में, और आपको पता चलेगा कि ये राशि उस राशि से ज्यादा है जो बूढ़े लोगों की सुविधाएं छीनकर बचाई गई है। तो देश में बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को सुविधाएं देना, छात्रों को सुविधाएं देना, टिकट की कीमतें थोड़ी कम कर देना कि आम आदमी चल सकें, स्लीपर के डब्बे बढ़ाना,
इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है सेल्फी बूथ की, जहां आप जाएं, फोटो खिंचाएं और सारा कुछ भूल जाएं। इधर रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक शुरू की है। उसमें यह है कि जो भी रेलवे स्टेशन है उनको नए सिरे से बनवाया जाएगा। इसमें 500 रेलवे स्टेशन का चेहरा बदल देने की योजना है। पैसे कहां से आएंगे, कहां जाएंगे, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं यह अच्छी योजना है, रेलवे स्टेशन को नए तरीके से बनाना, उसमें आधुनिक सुविधाएं देना, यह सारा कुछ अच्छा है। लेकिन इन पर किसी सेल्फी पॉइंट की क्या जरूरत है, यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या जरूरत है कि हर रेलवे स्टेशन पर एक सेल्फी पॉइंट हो? और रेलवे स्टेशन तक का मामला नहीं है। अभी हमने देखा था कि यूजीसी ने बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की थी कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाए। यह बात अलग है कि जब विरोध ज्यादा हुआ तो उसको वापस ले लिया गया है। हो सकता है आगे फिर वो किसी और रूप में लागू हो जाए। यानी हर यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए, हर कॉलेज में आपको चाहिए सेल्फी पॉइंट, हर यूनिवर्सिटी में आपको सेल्फी पॉइंट चाहिए। कल को कहेंगे हर स्कूल में सेल्फी पॉइंट चाहिए, हर चौराहे पे सेल्फी पॉइंट चाहिए। कितने सेल्फी पॉइंट चाहिए आपको? और इन सेल्फी पॉइंट से देश को क्या हासिल होगा? और इन सेल्फी पॉइंट्स पे 6-6 सवा 6-6 लाख के जो सेल्फी पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर इससे जो रकम खर्च होनी है इसमें, अगर इस रकम को रेलवे के विकास पर लगाया जाता, अगर इस रकम को जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको रियायत देने पे लगाया जाता, तो रेलवे का कायाकल्प और बेहतर हो सकता था। इतना सारा पैसा फोटोग्राफ पे खर्च करने का मतलब सिर्फ एक है, और वो मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि हर कोने पर आप दिखाई दें। कई बार कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। तो शायद आप चाहते हैं कि हर कोने पे आप दिखाई दें। शायद आप चाहते हैं कि जितना मैं दिखाई दूंगा शायद लोग मुझसे उतना ही प्रभावित होंगे। लेकिन यहां एक पेंच है। मैंने चाउसेस्कू का एग्जाम्पल दिया था कि चाउसेस्कू की तस्वीरें जो थीं वो सारे चौराहों पर थीं। हुआ क्या? चाउसेस्कू की सत्ता गई, एक भाषण में जबान थोड़ा इधर उधर हुई, आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब थी। एक बार लोगों को समझ में आ गया कि चाउसेस्कू कमजोर पड़ रहा है और उसका लंबा शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके साथ जो हुआ मैं नहीं चाहूंगा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो, लेकिन शासन तो खत्म हो गया। और यही बाकी लोगों के लिए भी सच है। देश के लिए जरूरत यह होती है कि देश के लोगों को सुविधाएं मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। 5 किलो अनाज जनता के लिए और 5 किलो अनाज के साथ सेल्फी फ्री। आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखमंगा बना दिया गया कि लोग लाइन लगा के खड़े रहें। झोले में 5 किलो अनाज में जिसकी कीमत 250 रुपए भी नहीं होती है। और 6.25 लाख रुपए की सेल्फी जो पॉइंट है 6.25 लाख रुपए का, वो हर स्टेशन पे लगाया जाए। इस पागलपन का, सॉरी मैं कहना नहीं चाहता था, ये शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक खास तरह का पागलपन है जिससे देश को कुछ हासिल नहीं होना है। देश का जो जरूरी पैसा है वो लगातार बर्बाद हो रहा है। आप जानते हैं कि आईएमएफ ने बाकायदा ये कहा है कि देश के ऊपर जो कर्जा है इस समय वो हमारी जीडीपी को भी क्रॉस कर चुका है और इस स्थिति में बहुत दिनों तक चलना संभव नहीं है। तो एक तरफ तो ये हाल है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बदतर हो रही है। हर जगह खर्चे काटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है पैसे नहीं है। नौकरियां कम की जा रही हैं, जहां परमानेंट नौकरियां थी वहां ठेके की नौकरियां हो रही हैं, जहां तनख्वाहें नहीं हैं। बिल्कुल सरकारी जो उद्यम है उनको लगातार एक ही आदमी को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, पोर्ट्स बिक गए, सब कुछ बिक गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं पैसा नहीं है और दूसरी तरफ सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, वो भी 6.25 लाख के। अब फैसला तो जनता को ही करना है कि उसको सेल्फी पॉइंट चाहिए या नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शांति चाहिए। यह फैसला जनता को ही करना है। ये जो पागलपन है ये बहुत लंबा चलता नहीं है। हमने देखा है कि लेनिन का इतना बड़ा बुत था मॉस्को में, सत्ता बदली और उस बुत को गिरा दिया गया। स्टालिन के इतने बड़े बड़े बुत थे, उसको गिरा दिया गया। हमने सारी दुनिया में यह देखा है। सेल्फी पॉइंट आज हैं, कल नहीं होंगे। सरकार बदलेगी, सेल्फी पॉइंट बदल जाएंगे, लेकिन जिनको नौकरी मिल जाती है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसको नौकरी मिल जाएगी उसकी नौकरी तब भी रहेगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार में जिसको नौकरी मिल जाएगी उसकी नौकरी तब भी रहेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। एक घर अगर खुश होगा, एक घर में अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल अच्छे होंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। सेल्फी पॉइंट से तो बस ये होगा जैसे हल्का डोज होता है नशे का ना,
दिमाग जब काम नहीं करता है, लोग हल्का डोज नशे का लेकर सो जाते हैं। वैसे ही हल्का डोज है, आप थोड़ी देर सेल्फी खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पे लगाएंगे, सारा दर्द भूल जाएंगे, लेकिन फिर जब सुबह सोकर उठेंगे तो वो सारे दर्द आपके सामने होंगे। फिर जब जाकर बनिए की दुकान पर आप खड़े होंगे तो चीज़ों की कीमतें आपके सामने होंगी। फिर जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो रोजगार का सवाल आपके पास होगा। फिर जब बच्चे की फीस भरनी होगी तो महंगी शिक्षा की बात होगी। फिर जब कोई बीमार पड़ेगा तो आपके सामने सवाल होगा कि किस तरह से उसका बिल चुकाएंगे आप। ये सवाल वो हैं जो आम आदमी के सवाल हैं। ये सवाल वो हैं जिनको हल करने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। सरकारें सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए नहीं चुनी जाती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के मुद्दों पे हम लगातार बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। हमारा जो पिन कमेंट है वो एक बार खोल कर देखिए, उसमें आप देख पाएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमारा साथ देंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।